हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक मिनट में कैमरे को सेट कर लेता हूं, ये भूल जाता हूं क्लास को स्टार्ट करने से पहले। हाँ, अब ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सभी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। हमारे स्टडी मटेरियल जो भी मीनिंग्स वोकेबलरी वगैरह कुछ भी है उसको अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, आपको मेहनत करते रहना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा कोशिश करते रहना है, ठीक है। और इंग्लिश को पढ़ते रहना है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट। जितना पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। मेरे साथ में आपको मेहनत करते रहना है, बिल्कुल नो टेंशन रहना है। 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहां पर स्लाइड्स को छोड़ा था वहीं से स्लाइड्स शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। 5 स्लाइड्स अपनी रहने वाली है आज। 16वें नंबर की स्लाइड है ये। 20 स्लाइड आज कंप्लीट हो जाएगी। अगले 2-3 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। उसके बाद में पोइम्स वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली पोइम ए लेक्चर अपॉन द शैडो, जॉन डन द्वारा लिखी गई है, उसको शुरू करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर को देखते हैं, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से खत्म करते हैं। शायद कुछ कमी महसूस हो रही है। एक लाइट ऑन कर दी मैंने, दूसरी लाइट भी ऑन कर दी। लाइट्स ऑन करना भूल गया था, अब चमक आई है चेहरे पे। पहले लाइट्स ऑन नहीं थी, इसी कारण से इतना अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा था मेरे को भी। यहाँ पे सामने स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन में पूरा वीडियो दिखता है मेरे को, कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है पता चल जाता है। तो अब लाइट्स ऑन कर ली है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना है, वोकेबलरी को लिखते हुए जाना है। सो यू आर फेमिलियर। अब देखो, उनके टिकट को लेके बहसबाजी हो रही थी। वह जो पास ही में उसके बॉक्स पड़ा हुआ था उसमें से एक टिकट को निकालती है, रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो अब देखो वह गार्ड क्या कहता है, वह यूथ क्या कहता है। So you are familiar with the rule and regulations, are you? तो तुम वास्तव में नियम कानूनों से क्या हो, परिचित हो? नहीं हो? कह रहा उससे कि तुम किससे परिचित हो। फेमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित। तुम रूल एंड रेगुलेशन से परिचित हो? नहीं हो। कहने का मतलब तुम हो, इनसे परिचित हो तुम। नाउ द यंग मैन एड्रेस हर विद द फॉर्मल यू। अब की बार ये जो यंग मैन है, ये यंग मैन उसको केवल संबोधन कर रहा है यू से, तुम से। तू तड़ाके से बात कर रहा है। पहले तो जी लगा रहा था, विनम्रता से पेश आ रहा था, लेकिन अब कह रहा है कि इसका मतलब तुम रूल एंड रेगुलेशन से फेमिलियर हो। ऐसे उसको एड्रेस करने लग जाता है यू के द्वारा। तू तड़ाके से बात करने लग गया। ताओयिंग डिटेक्ट द सरकाजम इन हिज टोन बट सिंपली नॉट्स। ताओयिंग डिटेक्ट कर जाती है, समझ जाती है इस सरकाजम को, इस व्यंग्य को। सरकाजम का मतलब क्या होता है, व्यंग्य। सरकाजम का मतलब क्या होता है, व्यंग्य। तो ताओयिंग इस व्यंग्य को, इस उपहास को, इस मजाक को समझ जाती है। इन हिज टोन, जो उसके बोलने के लहजे में था। बट सी सिंपली नॉट्स, लेकिन वह साधारण तरीके से अपने सिर को हिला देती है कि ठीक है भाई, गलती स्वीकार करती है अपनी। वेल अच्छा, योर सन इज ओवर 110 सेंटीमीटर। हाँ तो तुम्हारा पुत्र 110 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ही सेज विथ सर्टेनिटी, वह निश्चितता के साथ कहता है, अपनी ताओयिंग को कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को रूल एंड रेगुलेशंस पता है, लेकिन तेरा पुत्र 110 सेंटीमीटर से ज्यादा है। नो ही इजंट, नहीं ऐसा नहीं है। ताओयिंग इज स्टिल स्माइलिंग। ताओयिंग क्या कर रही है, उसकी तरफ मुस्कुरा के कह रही है कि नहीं, वह इतना बड़ा नहीं है, 110 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। एवरीबॉडी बिंग्स टू लुक एट द मदर विथ सस्पिशन। सब लोग
वहां पे थे वो मां की तरफ संदेहपूर्ण देखने लग जाते हैं। सस्पिशियन का मतलब क्या होता है? संदेहपूर्ण। संदेह से सभी लोग उसकी तरफ संदेह से देखने लग जाते हैं। ही जस्ट रन पास्ट द मार्क, अभी अभी वह उस मार्क के पास से गुजरा है, उस चिन्ह के पास से गुजरा है। आई सो इट क्लियरली, और मैंने इसको स्पष्ट रूप से देखा है। ताओयिंग उनके सामने कहती है कि नहीं, मेरा पुत्र 110 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, अभी अभी वह उस मार्क के पास से गुजरा है और मैंने इसको स्पष्ट रूप से देखा है। द गार्ड इज इक्वली फिरम, लेकिन गार्ड भी क्या था? समान रूप से कठोर था। पॉइंटिंग एट रेड लाइन, और किसकी तरफ इशारा कर रहा है? रेड लाइन की तरफ इशारा कर रहा है। ऑन द वॉल, जो दीवार पे बनी हुई है। विच लुक्स लाइक एन अर्थवॉर्म, जो एक केचुए की तरह दिखाई दे रही है। अर्थवॉर्म का मतलब क्या होता है? केचुआ। एक केचुए की तरह दिखाई दे रही है। इंचिंग अक्रॉस द रोड आफ्टर ए रेन स्टॉर्म, कि जो बारिश आने के बाद में केचुआ रोड के ऊपर जैसे दिखाई देता है वैसे वो लाइन दिखाई दे रही है। तो उसकी तरफ इशारा करता है कि वो लाइन बनी हुई है, उस लाइन में आप देख सकते हो और अपने बच्चे को वहां पे माप सकते हो, नाप सकते हो। आपका बच्चा 110 सेंटीमीटर से ज्यादा है, इसीलिए उसका टिकट लगेगा। लेकिन अपनी ताओयिंग बेटा क्लियरली, स्पष्ट रूप से देखा था उसने बस में कि बस का टिकट का जो किराया था वो भी वापस देने के लिए तैयार हो गया था कंडक्टर, कि आपका बच्चा 110 सेंटीमीटर से कम है। इसीलिए वह स्पष्ट रूप से कहती है कि मैंने मेरे बच्चे को देखा है, वो 110 सेंटीमीटर से कम है। लेकिन वह जो गार्ड था, जो यूथ था, वह उस जो निशान बना हुआ था दीवार के ऊपर केंचुए के आकार का, जैसे बारिश के बाद में रोड पे केंचुआ पड़ा रहता है, उस आकार का निशान बना हुआ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहां पे वो निशान है और उससे ऊपर है आपका लड़का। ममा वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग, तुम इतना समय क्यों ले रही हो मम्मा? इतने में याओये कहता है कि मम्मा तुम इतना समय क्यों ले रही हो? आई थॉट आई हैड लॉस्ट यू, मैं सोचता हूं कि मैं तेरे को खो दूंगा। याओये साउट्स टू हर अफेक्शनेटली, याओये उसकी तरफ प्रेम से चिल्लाता है। अफेक्शनेटली का मतलब होता है प्रेम से या आकर्षक ढंग से, ठीक है। तो याओये अपनी मां की तरफ प्रेम से चिल्लाता है कि मां, मैं तेरे को खोने वाला था और तुम इतना समय क्यों ले रही हो? ही रन्स टुवर्ड हिज मदर, वह अपनी मां की तरफ दौड़ता है। एज इफ शी वाज वन ऑफ हिज फेवरेट टॉयज, जैसे कि मां उसका क्या हो? फेवरेट खिलौना हो, फेवरेट टॉयज हो। द क्राउड टीटर्स, इतने में क्राउड हंसने लग जाती है। हंसना, क्राउड क्या करने लग जाती है? टीटर्स करने लग जाती है, हंसने लग जाती है। गुड, अच्छा। दे थिंक, वे सोचते हैं हेयर इज प्रूफ, अरे प्रूफ तो यहीं पे है। बच्चा जैसे ही माँ के पास आता है तो पूरी भीड़ हंसने लग जाती है और हंसती हुई बोलती है कि प्रूफ भी आ गया अपने सामने, ठीक है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। द वॉल मैटर कैन बी क्लियर्ड अप एट वंस, पूरा मामला अभी एक क्षण में ही खत्म हो जाएगा। बच्चा आ गया है, बच्चे को नाप के देख लो, ठीक है, चिन्ह लगा हुआ है ही, तो उससे नाप के देख लो। अगर बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टिकट देना पड़ेगा। अगर छोटा है तो बच्चा फ्री है, ठीक है। तो पूरी भीड़ वहां पे हंसने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये प्रूफ आ गया है, अब मामला एक क्षण में ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसको देखेंगे, पॉज करेंगे, अच्छी तरीके से मीनिंग्स को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में दोबारा से वीडियो को पीछे लेके एक बार हिंदी अर्थ दोबारा से देखना है और खुद से भी पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकाजम का मतलब होता है व्यंग्य या उपहास या मजाक बनाना, ठीक है। और सस्पेंशन का मतलब संदेह,
और अफेक्शनेटली का मतलब प्रेम से हो गया, और टीटर्स का मतलब हंसना हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखो, द यूथ इज गेटिंग ए लिटिल नर्वस। जो यूथ था थोड़ा नर्वस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब, वह तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ही इज सर्टेन ही इज राइट, लेकिन वह निश्चित भी है कि मैं सही हूं। ठीक है, वो तो गार्ड का काम कर रहा है, निशान के अनुसार ही चलेगा। अगर उससे कोई छोटा होता है तो उसका टिकट नहीं लगेगा, उससे कोई बड़ा है तो उसका टिकट लगेगा। वह तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन वह निश्चित भी है कि वास्तव में ये छोटा है इससे। बट दिस वुमेन सेम्स वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन यह औरत भी बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है। परहैप्स दैट वुड बी अवेफुल, शायद ये आश्चर्यजनक हो सकता है। क्या कैसा हो सकता है? आश्चर्यजनक हो सकता है। ताओयिंग रिमेन काल्म, ताओयिंग क्या हो जाती है? थोड़ी शांत हो जाती है। इनफैक्ट वास्तव में सी फील्स ए लिटिल स्मग, वास्तव में वह थोड़ा आत्मविश्वास भरी लगती है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास है। इसका मतलब होता है आत्म, स्मग का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, स्मग का मतलब क्या हो गया? आत्मविश्वास। लाइट नहीं आ रही है, थोड़ी बिजली की समस्या है, तो वीडियो बीच में रुक सकता है। जितना बनेगा उतना वीडियो में आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। हर सन लव्स एक्साइटमेंट, उसका पुत्र एक्साइटमेंट से प्रेम करता है, उत्तेजनाओं से प्रेम करता है। दिस इज टर्निंग इनटू समथिंग ऑफ एन इवेंट, सो इट इज बाउंड टू डिलाइट हिम। दिस इज टर्निंग इनटू समथिंग, यह किसी की तरफ झुक रहा है। ऑफ एन इवेंट, एक अवसर की तरह मतलब किसी अवसर की तरफ झुक रहा है। सो इट बाउंड टू डिलाइट हिम, और शायद ये इसको किस में बांधने का काम करेगा? एक डिलाइट में बांधने का काम करेगा, एक खुशी में बांधेगा। बाउंड, बाउंड का मतलब बांधना हो गया। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुशी। शायद ये इसको किसी खुशी में बांधने का काम करेगा। कम ओवर हेयर, द यूथ कमांड्स, यूथ ऑर्डर देता है, वह गार्ड ऑर्डर देता है कि यहां पे आओ। द क्राउड होल्ड इट्स ब्रीथ, इतने में जो क्राउड्स थी, जो भीड़ थी, वह अपनी सांसें रोक लेती है। याओये लुक्स एट हिज मदर, याओये अपनी माँ की तरफ देखता है। ताओयिंग गिव्स हिम ए लिटिल नॉड, और ताओयिंग उसकी तरफ देख के नॉड कर देती है, अपनी गर्दन को हिला देती है, इशारा कर देती है कि जा बेटा, ठीक है। ही वॉक्स ओवर टू द गार्ड ग्रेसियसली, वह उस गार्ड के साथ में विनम्रता से जाता है, वहां से उस चिन्ह की तरफ विनम्रता से जाता है। कप्स, थोड़ा खांसता है। ए लिटिल एडजस्ट हिज जैकेट, और अपनी जैकेट को एडजस्ट करता है ऐसे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द गेज ऑफ द क्राउड, और इस घूरती हुई भीड़ के सामने। याओये इज एवरी इंच टू हीरो एज अप्रोचेज द अर्थवॉर्म, जब हमारा याओये उस अर्थवॉर्म की तरफ जाता है, उस अर्थवॉर्म के पास में जाता है, तो एक हीरो की तरह लगता है। भीड़ देख रही थी, भीड़ के सामने थोड़ा खांसता है, अपनी जैकेट को एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करके ऐसे चल रहा था उस चिन्ह की तरफ, उस केंचुए की तरफ, जैसे कि कोई हीरो जा रहा हो। देन उसके बाद में द क्राउड लुक्स, भीड़ देखती है। सी द अर्थवॉर्म कम्स टू याओयेज ईयर्स, और भीड़ ने देखा कि ये जो अर्थवॉर्म था, ये केचुए जैसा निशान था, ये तो उसके कान तक ही आ रहा था। लोचा हो गया बेटा। अपनी ताओयिंग तो सोच रही थी कि मेरा बेटा 1 सेंटीमीटर छोटा है, लेकिन वह केचुए जैसा निशान तो उसके कान के पास तक ही आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है? ताओयिंग इज बाय हिज साइड इन टू पैसेज, ताओयिंग अपनी तरफ से कहती है कि ये चीज कैसे संभव हो गई। द फ्लैट ऑफ हर हैंड लैंड्स हेवली ऑन द लिटिल बॉयज हेड, और उसके ये जो भारी हाथ है, ये भारी हाथ इस तरीके से उस पुत्र के सिर के ऊपर जाते हैं। मेकिंग ए साउंड एज ए क्रिप्स एज ए पिंग बॉल पॉपिंग अंडर फुट, जिस तरीके से किसी पिंग पोंग बॉल को
पैरों से लात मारी जाती है, उस तरीके से जिसमें मतलब पिंग पोंग बॉल को जब पैर से लात मारी जाती है और उससे जो साउंड निकलता है, जो आवाज निकलती है, ऐसी आवाज उस मां के द्वारा उस बच्चे के सिर पे मारने से निकलती है। इतनी जोर से हाथ से इतनी जोर से मारती है उस बच्चे के सिर पे जैसे कि कोई पिंग पोंग बॉल को पैर से लात मारी गई हो। इस तरीके का साउंड निकलता है उसमें, इतनी जोर से मारती है वो मां। ठीक है, देखो एक बार आप, डिलाइट का मतलब खुशी हो गया, स्मक का मतलब आत्मविश्वास हो गया। ठीक है, और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मीनिंग नहीं है इसमें, आराम से आप हिंदी अर्थ कर लोगे, ज़्यादा कोई माथाफोड़ी वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करना है, बैक लेना है और दोबारा से समझना है। याओये स्टेयर्स एट हिज मदर, याओये अपनी माँ की तरफ घूरता रहता है। ही इज नॉट क्राइंग, वह रोता नहीं है, रो नहीं रहा था वो केवल अपनी मां की तरफ घूर रहा था। ही इज शॉक्ड बाय द पेन, वह दुख से शॉक हो गया था, झटका लगा था उसके दुख का, इससे शोक में था वो। ही हैज नेवर बीन हिट बिफोर, क्योंकि मां ने पहले कभी याओये को इतनी जोर से नहीं मारा था। द क्राउड ड्रॉस इट्स ब्रीथ, और जो भीड़ है, भीड़ ने भी अपनी सांसें रोक ली थी। फिनिशिंग ए चाइल्ड इज वन थिंग, बच्चे को दंड देना, फिनिश करना एक अलग चीज है। हिटिंग हिम ऑन द हेड इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, और इस तरीके से उसके सिर पे मारना पूर्ण रूप से वर्जित है, पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अब भीड़ आपस में बातें कर रही है कि भाई बच्चे को कितने जोर से मारा है इन्होंने। ठीक है, बच्चे को फिनिश करना एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से बच्चे के सिर में मारना ये तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते। वाट ए वे फॉर ए मदर टू बिहेव, क्या माँ का बिहेव करने का यही तरीका है? इस तरीके से अपने बच्चे से पेश आती है माँ, इस तरीके से व्यवहार करती है अपने बच्चे के साथ। सो वाट इफ यू हैव टू बाई अनदर टिकट, क्या हो जाता अगर दूसरा टिकट खरीद लेती? ठीक है, एक टिकट की तो लड़ाई थी, अगर बच्चे को इस तरीके से मार रही है तो इसका क्या हो जाता अगर ये दूसरा टिकट खरीद लेती? दिस इज ए डिसग्रेस, यह एक अपमान है। हिटिंग ए चाइल्ड टू कवर अप योर ओन मिस्टेक, अपनी खुद की गलती छिपाने के लिए बच्चे को मारना ये तो बिल्कुल ही डिसग्रेस है, अपमान है। सी कांट बी हिज नेचुरल मदर, यह तो इसकी ओरिजिनल मां नहीं हो सकती, प्राकृतिक मां नहीं हो सकती, जन्म देने वाली मां नहीं हो सकती। एवरीबॉडी हैज एन ओपिनियन, प्रत्येक व्यक्ति का अपना विचार था। ठीक है, जब मां ने उसके सिर पे मारा तो इस तरीके की आवाज निकली जैसे पिंग पोंग बॉल को पैर से लात मारी जा रही है। इतने में भीड़ अपनी सांसें रोक लेती है, बच्चा भी क्या हो जाता है, अपनी मां की तरफ घूरने लग जाता है, और रो नहीं रहा था, वह तो दर्द से शोक में था कि मां ने मेरे को पहले कभी नहीं मारा, लेकिन आज इतने जोर से क्यों मारी। और जो भीड़ थी उसका सबका अपना अपना ओपिनियन था। कोई कह रहा था कि अपनी गलती छिपाने के लिए बच्चे को मारना तो गलत है, क्या हो जाता अगर माँ दूसरा टिकट खरीद लेती। कोई कह रहा है कि ये इसकी असली माँ नहीं हो सकती, और कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, सबका अपना अपना ओपिनियन था, अपना अपना विचार था। ताविंग इज फीलिंग ए लिटिल एजिटेट नाउ, ताविंग अब थोड़ा एजिटेट, थोड़ी परेशानी महसूस कर रही थी। सी हैड नॉट मींट टू हिट याओये, उसका मतलब याओये को मारना नहीं था। ठीक है, क्योंकि भीड़ तो कैसे भी बोल सकती है, भीड़ की बातें सुन के मां थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य याओये को मारना नहीं था। सी मींट टू स्मूथ डाउन हिज हेयर, उसका उद्देश्य तो यह था कि उसके जो फल्पी बाल थे, ठीक है, जो फूले हुए बाल थे, उनको डाउन करना था, उनको नीचे करना था। बट सी रियलाइज दैट इवन इफ याओये वर बाल्ड एट दिस इंस्टेंट he would still be towering above the worm on the wall। और फिर सोचती है, फिर क्या करती है, याओये वर बाल्ड। अब फिर मां रियलाइज करती है, महसूस करती है कि अगर तुरंत ही इसी क्षण याओये को गंजा भी कर दिया जाए तो भी वह इस वॉर्म से, इस चिन्ह से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि कान के पास से आ रहा था, अगर बालों को काट भी दें
माँ तो सोच रही थी कि इसके बालों को नीचा करें, ठीक है, इसीलिए उसके चोट मारी, लेकिन फिर सोचती है, महसूस करती है कि अगर मैं याओये के बालों को तुरंत ही कटवा दूं तो भी ये चिन्ह उसके कान कान के पास ही रहेगा, ठीक है, तो भी वह उस चिन्ह से ऊपर ही रहेगा। याओये डोंट स्टैंड ऑन टिपटॉय, और अब याओये को बोल रही है कि अपनी अंगुलियों पे खड़े मत हो याओये, क्योंकि सारा चारा खत्म हो चुका था। वह सोच रही थी कि बालों को नीचे करेंगे तो यह चिन्ह ऊपर चला जाएगा, बच्चा नीचे चला जाएगा, टिकट बच जाएगा, लेकिन अब बच्चे को कह रही है कि अपनी अंगुलियों पे खड़े मत हो याओये। ताओयिंग वॉइस इज सेवर, ताओयिंग की आवाज कठोर हो चुकी थी। मम्मा आई एम नॉट, इतने में बच्चा कहता है कि मम्मा मैं अंगुलियों पे खड़ा नहीं हूं। याओये इज बीइंग क्राई, याओये रोने लग जाता है। याओये क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है। मैं नहीं रो रहा हूं बेटा, मैं तो दिखा रहा हूं कि इस तरीके से रोने लग जाता है। कितनी अच्छी फीलिंग रही होगी कि माँ कह रही है कि पहले तो उसके चांटा मारती, सिर पे चोट मारती है कि बाल नीचे हो जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा भी शौक में पड़ जाता है कि माँ ने आज से पहले कभी नहीं मारा, और इतना दर्द हो रहा था कि शौक में चला गया था, वो शौक हो रहा था पेन से, लेकिन फिर भी माँ कह रही है कि याओये अपनी अंगुलियों पे इस तरीके से अपनी अंगुलियों पे खड़े मत हो याओये। लेकिन याओये इतना ही कहता है कि माँ मैं नहीं हो रहा हूं, और रोने लग जाता है बेटा। इट इज ट्रू, ये सत्य था। ही इजंट, वह अंगुलियों पे खड़ा नहीं था। द वॉर्म करवल समवेयर नेक्स्ट टू हिज ब्रो, अगर वह अंगुलियों पे खड़ा होता तो वह जो वॉर्म था, वह जो निशान था, वो तो भौहें तक आ जाता उनके, ठीक है, इतना बड़ा हो जाता वो। चलो देखो एक बार, और मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई अच्छी मीनिंग है जिसको अलग से करवाया जाए, बिल्कुल सरल लैंग्वेज है, ठीक है, आसानी से हमने ट्रांसलेट कर लिया इसको, एक्सप्लेनेशन कर लिया इसका अच्छे तरीके से। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आज की चौथी स्लाइड होने वाली है। द गार्ड स्ट्रेचेज हिमसेल्फ लेजली, इतने में गार्ड अंगड़ाई मारता है कि भाई मैं तो जीत गया। ये दावा ठोक रही थी कि मेरा पुत्र छोटा है निशान से, लेकिन वह बड़ा निकला, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इतने में अंगड़ाई लेता है वो। हिज विजन इज शार्प, उसकी जो विजन था, जो दृष्टि थी, वो तीक्ष्ण थी बेटा, तीखी थी। ही हैज कॉच क्वाइट ए फ्यू पीपल हु हैड ट्राई टू गेट थ्रू विदाउट पेइंग, उसने ऐसे लोगों को पकड़ा था जो बिना चुकाए मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे, उनको पकड़ने का काम था, ठीक है, पकड़ लिया था कई लोगों को। गो गेट ए टिकट, जाओ और एक टिकट लेके आओ। इतने में वह किससे कहता है? ताओयिंग से कहता है कि जाओ और एक टिकट लेके आओ। ही स्क्रीम एट ताओयिंग, वह ताओयिंग के ऊपर चिल्लाता है। ऑल प्रेटेंस ऑफ कोर्टसी हैज बाय नाउ बीन इटन बाय द वॉर्म, और ये जो चापलूसी की जितनी भी भावनाएं थी, ये जो दिखावे की जितनी भी भावनाएं थी, क्योंकि हमारी ताओयिंग अच्छे से पेश आ रही थी, कभी स्माइल कर रही थी, कभी विनम्रता से बोल रही थी, इन सब को किसके द्वारा खा लिया गया था? उस वॉर्म के द्वारा खा लिया गया था, उस कीड़े जैसे निशान ने सबको खा लिया था। बट माई सन इज लेस देन 1 मीटर 10, लेकिन फिर भी ताओयिंग कह रही है कि मेरा पुत्र तो 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर से कम ही है। ताओयिंग इंस्टीड इवन दो शी रियलाइज्ड शी स्टैंड अलोन, ताओयिंग इस पे जोर देती है और अपने आप को अकेला महसूस करती है। वहां पे अकेला महसूस करते हुए इस चीज पे कोई नहीं था, वहां पे भीड़ केवल उसके ऊपर हंस रही थी। तो ताओयिंग अपने आप को अकेला महसूस करती हुई कहती है कि मेरा पुत्र तो 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर से कम है। एवरीवन हु ट्राइज टू एस्केप पेइंग ऑलवेज से द सेम थिंग, इतने में वो यंग यूथ मैन कहता है कि प्रत्येक लोग यही कोशिश करते हैं बचने की, जब उनको पकड़ लिया जाता है, जब फ्री में जाने की कोशिश करते हैं, बिना टिकट का पैसा चुकाए जाने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा बचने के लिए ऐसी ही कोशिश करते हैं। डू यू थिंक दैट पीपुल आर गोइंग टू बिलीव यू, तुम सोचती हो कि ये लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और आर दे गोइंग टू बिलीव मी, और ये मेरे ऊपर विश्वास करेंगे? तुम ये सोच रही हो कि ये भीड़ तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगी और ये भीड़ मेरे ऊपर विश्वास करेगी? ऐसा नहीं है।
दिस इज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरमेंट, ये तो एक वैश्विक मापन है, मेजरमेंट है जिसको सब लोग अपनाते हैं। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर इज इन पेरिस, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड रूलर है वो पेरिस में है। मेड ऑफ प्योर प्लेटिनम, और किससे बना हुआ है? प्योर प्लेटिनम से बना हुआ है। डिड यू नाउ दैट, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? वह गार्ड कहता है, वह कहती है कि नहीं, मेरा पुत्र 110 सेंटीमीटर से कम ही है और अपने आप को अकेला महसूस करती है। इतने में गार्ड कहता है, और गार्ड कहता है कि सभी लोग यही बहाना बनाते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं, जब उनको पकड़ लिया जाता है बिना टिकट का पैसा चुकाए जाने की कोशिश करते हैं तो वो यही बहाना बनाते हैं कि मेरा बच्चा छोटा था, मेरा वो था, सब कुछ था। और तुम क्या सोचती हो? ताओ यिंग से कह रहा है कि तुम क्या सोचती हो कि ये लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेंगे और मेरे ऊपर विश्वास कर लेंगे? क्योंकि ये जो मेजरमेंट बनाई गई है ये एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सेप्टेबल मेजरमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मापक इकाई है जिसको सभी लोगों ने अपना रखा है। और ये रूलर किस में पड़ा हुआ है? पेरिस के अंदर पड़ा हुआ है। किसका बना हुआ है? प्योर प्लेटिनम का बना हुआ है। और उससे पूछता है कि क्या आप इसके बारे में जानते हो? ताओयिंग इज फ्लमॉक्स्ड, ताओयिंग चक्कर में पड़ जाती है। फ्लमॉक्स्ड का मतलब होता है चक्कर में पड़ जाना। फ्लमॉक्स्ड का मतलब चक्कर में पड़ जाना। तो ताओयिंग चक्कर में पड़ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। मैं बोल रहा था कि लाइट का इश्यू होने वाला है, लाइट का इश्यू होने वाला है, और आखिरकार लाइट ने धोखा दे ही दिया है। उम्मीद करता हूं कि जहां पे वीडियो रुका है वहीं से स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतने में एक मोटिवेशनल कोट सुनाता हूं आपको कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार एक ही हो लेकिन भरपूर होना चाहिए, वार एक ही क्यों ना हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। वो हमारे सामने हार मान ले यही काफ़ी नहीं है, उसको हार मानने के लिए हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, उसको हार मानने के लिए हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ऐसे कोर्स सुना के। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो एक वीडियो इन कोर्स के बारे में ही रखेंगे। वैसे बीच बीच में मैं सुनाता रहता हूँ आपको कोर्स, अच्छा लगता है मेरे को भी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगता होगा। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जहाँ पे छोड़ा है वहीं से हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा, वही स्लाइड निकल जाए तो अच्छा रहेगा। स्टार्ट हो रहा है बेटा, स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद तो यही है कि वहीं से स्टार्ट होगा। और ठीक है, चौथी स्लाइड थी, ठीक है, वहीं से फल चक्कर में पड़ जाना। तो इतने में अपनी ताओयिंग चक्कर में पड़ जाती है। ऑल शी न्यू इज दैट टू मेक ए ड्रेस शी नीड्स 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। उसने अगर किसी चीज को जाना था तो केवल अपनी ड्रेस के बारे में जाना था, जो कितने कपड़े की जरूरत पड़ती थी? 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत पड़ती थी ड्रेस के लिए। सी डज नॉट नाउ वेयर द इंटरनेशनल रूलर इज केप्ट, वह नहीं जानती थी कि ये इंटरनेशनल रूलर कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है। सी इज ओनली एस्टोनिश्ड एट द पावर ऑफ बुद्धा, वह तो बुद्ध की शक्ति से एस्टोनिश्ड थी, आश्चर्यचकित थी। एस्टो
निष्ड, एस्टोनिष्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। वह तो केवल बुद्धा की शक्ति से आश्चर्यचकित थी, विच कैन मेक हर सन ग्रो सेवरल सेंटीमीटर, जिसने उसके पुत्र को कई सेंटीमीटर बढ़ा दिया था। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट में उसके पुत्र को कई सेंटीमीटर बढ़ा दिया था बुद्धा ने। उसकी पावर से क्या थी? एस्टोनिश्ड थी, आश्चर्यचकित थी कि जब मैं बस में सवारी कर रही थी तो मेरा पुत्र इतना बड़ा नहीं था, 110 सेंटीमीटर से छोटा था, और यहां पे ये बुद्ध की शक्ति ने ऐसा क्या किया कि मेरा पुत्र 110 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया। और बड़ा ही नहीं हुआ, वो चिन्ह तो उसके कान के पास से ही गुजर रहा है। और अपने जीवन में अगर किसी को जाना था तो अपनी ड्रेस के बारे में जाना था कि एक ड्रेस बनवाने के लिए 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होती है। बट वी वर ऑन द बस जस्ट नाउ एंड ही वाजंट एज टॉल। लेकिन जब हम बस पे सवार थे तो ये इतना बड़ा नहीं था, बस में तो छोटा था। और इतने से समय में क्या हो गया कि बुद्धा ने ऐसा क्या किया कि कुछ ही मिनट में ये कई सेंटीमीटर बढ़ गया। देखेंगे एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिल्मॉक्स्ड का मतलब चक्कर में पड़ जाना, एस्टोनिश्ड का मतलब आश्चर्यचकित। नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं और आखिरी स्लाइड रहने वाली है आज की। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, वेन ही वाज बोर्न ही वाजंट एज टॉल आइदर, कि जब वह पैदा हुआ था तो इतना बड़ा नहीं था। द यूथ स्नीर्स, वह यूथ उसका मजाक बनाता है, उसका हंसी उड़ाता है बेटा अपने ताओयिंग की। स्नीर्स का मतलब होता है आलोचना करना। तो वह मजाक उड़ाता है, आलोचना करता है अपने किसकी? ताओयिंग की। चिलिंग द एयर, ठंडी हवा को अंदर लेते हुए स्नीर करता है, मजाक बनाता है। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द जीरिंग क्राउड, और इस हंसती हुई भीड़ के, जीरिंग का मतलब क्या होता है? हंसना। हंसना। इस हंसती हुई भीड़ के बीच में ताओयिंग्स फेस हैज टर्न एज वाइट एज हर टिकट। ताओयिंग का चेहरा इस तरीके से सफेद हो जाता है, किस तरीके से? जैसा उसका टिकट सफेद है, इतना सफेद चेहरा हो जाता है क्योंकि पूरी भीड़ उसकी तरफ हंस रही है। और वह जो यूथ भी है वह भी उसका मजाक बना रहा है, तो उसका चेहरा इतना सफेद हो जाता है जितना कि उसके टिकट का रंग सफेद होता है। ममा व्हाट इज हैपनिंग, मम्मा क्या घटित हो रहा है? याओये कम्स अवे फ्रॉम द अर्थ वॉर्म टू होल्ड हिज मदर्स फ्रोजन हैंड विथ हिज ऑन लिटिल वार्म वन। याओये उसके पास में आता है उस निशान से, उस अर्थवॉर्म जो केंचुए जैसा निशान था उससे चलकर अपनी ममा के पास में आता है और उसका जमे हुए ठंडे हाथ को पकड़ लेता है अपने गर्म हाथों से और पूछता है कि मम्मा ये क्या हो रहा है? इट्स नथिंग। इतने में ताओयिंग कहती है कि कुछ भी नहीं। मम्मा हैज फॉरगेटन टू बाई ए टिकट, मम्मा तुम्हारे लिए टिकट खरीदना भूल गई है। फॉर यू, तुम्हारे लिए एक टिकट खरीदना भूल गई है। ताओयिंग कैन बेयरली स्पीक, ताओयिंग मुश्किल से बोल पा रही थी। इतने में बच्चा आता है उस निशान से अपनी माँ की तरफ जमे हुए हाथ को अपने गर्म हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है कि मम्मा ये क्या हो रहा है? इतने में वह ताओयिंग अपने पुत्र से कहती है कि बेटा कुछ भी नहीं हो रहा है, मम्मा तेरे लिए टिकट लेना भूल गई है। उसके ये शब्द मुश्किल से निकल पा रहे थे, वही पेश कर रही है वहां पे कैसी प्रॉब्लम्स है और कैसा फील कर रही है वो। ठीक है, फॉरगटन, भूलना, दैट्स ए नाइस वे टू पुटिंग इट, यह बात को रखने का अच्छा तरीका है। ठीक है, इतने में जो गार्ड है, जो भीड़ है, वो वहां पे बोलती है कि भूलना,
ये भूलना अपनी बात को रखने का अच्छा तरीका है। वाई डोंट यू फॉरगेट यू हैव ए सन एज वेल। तुम इसको भी क्यों नहीं भूल जाती कि तुम्हारे पास एक पुत्र है। द यूथ विल नॉट फॉरगिव हर काल्म कॉन्फिडेंस ऑफ ए मोमेंट एगो। वह जो जवान व्यक्ति है वह भूल चुका है कि एक क्षण पहले उसने कितने काल्म तरीके से, कितने शांतपूर्ण तरीके से उसके सामने ताओयिंग ने फेस आई थी। ताओयिंग ने उस यंग मैन से कितने शांतपूर्ण तरीके से बात की थी, उस बात को वह भूल जाता है। वाट मोर डू यू वांट, ताओयिंग्स टेम्पर राइजेज। ताओयिंग का गुस्सा बढ़ जाता है और उस यूथ से कहती है कि तुम और क्या चाहते हो, और क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, गुस्सा बढ़ जाता है बेटा। राइजेज का मतलब होता है बढ़ना। इन फ्रंट ऑफ हर चाइल्ड, अपने पुत्र के सामने, सी मस्ट प्रजर्व हर डिग्निटी। उसको अवश्य ही अपने गौरव को बनाए रखना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव। उसको अवश्य ही अपने पुत्र के सामने अपने गौरव को बनाए रखना होगा। एक बार देखेंगे, ठीक है। आज की लास्ट स्लाइड थी, यहाँ पे हमारी वार्ता को विराम देंगे, ठीक है। और बेटा जी पढ़ाई करते रहना है, रिजल्ट अच्छा रहेगा आपका अगर तरीके से पढ़ाई करेंगे। लिटरेचर में तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं, हर एक सेंटेंस का हिंदी अर्थ देखना है। एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखना है, लेकिन चैप्टर को कंप्लीट ही करना है अपना। जब कभी भी क्लास टेस्ट होता है, ऑफलाइन वाले सुनेंगे ध्यान से, जब कभी भी अपना क्लास टेस्ट होता है तो क्लास टेस्ट में ये मान के चलो कि पहले आपको खुद से पढ़ना है और वीडियो का सहारा लेना है। वीडियो का सहारा लेके एक बार पूरा रिवाइज करना है चैप्टर को और फिर टेस्ट देने के लिए बैठना है बेटा। एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, गारंटी है अपनी, एक नंबर भी नहीं कटेगा। खैर ऑनलाइन में तो टेस्ट ले नहीं सकते, लेकिन ये सुविधा भी जल्दी ही आपको उपलब्ध करवाई जाएगी कि आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। इसी पे काम चल रहा है, आपके लिए सब कुछ करेंगे। केवल आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट तैयार करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करेंगे। और वैसे भी लैंग्वेज है, पढ़ते जाओ, जितना पढ़ोगे उतना ही जहन में घुलेगी, ये इस तरीके से समझ आएगी कि अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।